हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों आज हम एक बहुत अच्छी जानकारी लेकर के आए हैं। ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर क्या होता है, इसके कारण क्या होते हैं और जब हो जाता है तो इसके लक्षण क्या दिखाई देते हैं, और लक्षण जब दिखाई दे रहे हैं तो उसका उपचार कैसे हो सकता है। बहुत ही गंभीर बीमारी है, इसका हम इलाज भी बताएंगे और इसके सिम्टम्स भी बताएंगे कि क्या लक्षण हमको दिखाई देते हैं। हमारे साथ में बने रहिए। देखो, अगर हम बात करते हैं कि ब्लड कैंसर क्या होता है तो आप लोग याद कर लेना कि ब्लड कैंसर जो होता है इसको हम लोग साइंस में कहते हैं ल्यूकीमिया। क्या कहते हैं इसको? साइंस में हम लोग ल्यूकीमिया कहते हैं। ठीक, ल्यूकीमिया इसको कहते हैं। और इसके कारण क्या होते हैं। अच्छा, ब्लड कैंसर क्यों हो जाता है, ब्लड कैंसर होता कहाँ पर है, किस अंग को प्रभावित करता है, ये भी हम बता दें। देखो, अगर हम रक्त की बात करें, हम रक्त आपको बता चुके हैं, तो इसमें एक होता है प्लाज्मा, एक होता है आपका प्लाज्मा और एक इधर होता है रक्त कणिकाएँ। क्या होता है? रक्त कणिकाएँ एक होता है। ठीक, तो प्लाज्मा होता है जो ये होता है 55%। रक्त 100% होता है टोटल, इसका 55% भाग प्लाज्मा होता है और 45% भाग रक्त कणिकाएँ होती हैं। और जो रक्त कणिकाएँ होती हैं इसमें भी 3 पार्ट हो जाते हैं। एक होता है RBC और एक होता है WBC और एक होता है प्लेटलेट्स। एक प्लेटलेट्स होता है। देखो, मैंने क्या बताया कि ब्लड कैंसर कहाँ पर होता है, तो आपको सबको पता होगा कि ब्लड कैंसर है तो ब्लड में होगा, पर ब्लड के किस भाग को प्रभावित करता है। देखो, रक्त जो होता है 100% होता है स्वयं में। प्लाज्मा जो होता है, रक्त के 2 भाग होते हैं, एक प्लाज्मा एक रक्त कणिकाएँ। तो प्लाज्मा जो होता है ये 55% होता है, रक्त कणिकाएँ 45% होती हैं। अब जो रक्त कणिकाएँ 45% हैं इसके 3 भाग होते हैं, एक RBC, एक WBC, एक प्लेटलेट्स। अब यहाँ पर क्या होता है, जो RBC होता है 99% भाग बनाती हैं। मतलब मानव के शरीर में सबसे ज़्यादा RBC होता है, इसीलिए मानव का शरीर एकदम लाल दिखाई देता है। आप लोग जानते होंगे, रक्त पढ़ा चुके हैं, पीछे भी जाकर के आप लोग देख सकते हो कि इसके काम क्या होते हैं सबके। ठीक, अब देखो, अगर WBC की बात करें तो ये होता है केवल 0.8% और ये होता है 0.2%। ठीक, अब इसमें क्या होता है, जो WBC होता है इसको ल्यूकोसाइट कहते हैं। अब इसी की संख्या बढ़ने लगती है। संख्या बढ़ती क्यों है? मैंने बताया था कि जो RBC होता है अर्थात रक्त कणिकाएँ कोई भी होती हैं ये प्लीहा में समाप्त हो जाती हैं। RBC का जीवन काल होता है 100 से 120 दिन का। ठीक, 100 से 120 दिन का होता है। WBC का जीवन काल होता है 2 से 4 दिन का। अब क्या होता है, 2 से 4 दिन बाद WBC ख़त्म हो गई और वो नष्ट भी कर दी जाती हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, प्लीहा में जाके नष्ट नहीं होती हैं WBC। तो एक ऐसी स्टेज आती है कि मानव के शरीर में WBC अर्थात श्वेत रक्त कणिकाएँ बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाती हैं। और जब श्वेत रक्त कणिकाएँ RBC से ज़्यादा हो जाती हैं तो मानव के शरीर में एकदम से सब लाल रंग गायब होगा, सफ़ेद शरीर दिखने लगता है, पीले रंग का शरीर दिखने लगता है। अब देखो कितनी खतरनाक स्टेज आ जाती है। जब भाई WBC ज़्यादा है और RBC कम है तो ऑक्सीजन का परिवहन भी अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो एक कारण तो ये होता है कि WBC नष्ट नहीं हो रही हैं, मतलब उनका जीवन काल कम है, 2 से 4 दिन मर गई पर वो नष्ट नहीं हो रही हैं। एक कारण तो ये हो गया। और कारण इधर देखो, धूम्रपान से। मैंने लिख रखा है यहाँ पे धूम्रपान से। जो लोग ज़्यादा धूम्रपान करते हैं उनमें भी ब्लड कैंसर हो जाता है। ठीक, इसके बाद में होता है एक यहाँ पर पारिवारिक जेनेटिक्स। एक होता है पारिवारिक जेनेटिक्स, जिसके मम्मी पापा या कभी दादा दादी में रहा होगा ब्लड कैंसर, उसमें ज़्यादातर चांस रहते हैं कि उन आने वाली पीढ़ी जो है उसमें भी कभी ना कभी ब्लड कैंसर के लक्षण देखे जा सकते हैं, ब्लड कैंसर हो सकता है। तो आप लोग ये भी याद कर लेना कि धूम्रपान से होता है, पारिवारिक जेनेटिक्स से होता है, हानिकारक विकिरण से। कभी कभी हम लोग जो होते हैं हानिकारक विकिरण के पास में पहुँच जाते हैं और उसके उच्च स्तर के संपर्क में जब हम आते हैं तब ब्लड कैंसर हो जाता है। अब कहोगे हानिकारक विकिरण के पास हम जाते ही नहीं, घर पे बैठे रहते हैं। जैसे आपने देखा 5G लॉन्च हुआ, 4G लॉन्च हुआ या कोई रॉकेट लॉन्च हो रहा है, तो ये सब विकिरण जो छोड़ते हैं ना, विकिरण उत्सर्जित करते हैं, किरणें उत्सर्जित करते हैं, उनके संपर्क में मानव आ जाता है और जब उनके संपर्क में हम लोग आते हैं तब ब्लड कैंसर
हो जाता है। ठीक, ये मैंने कारण बताए हैं। अब अगर लक्षण की बात करें, लक्षण कौन से होते हैं जब ब्लड कैंसर हो जाएगा, तब आप में कौन से लक्षण देखने को मिलेंगे। आप लोग ये हमारे साथ में देख लो। देखो लक्षण क्या होते हैं भाई, जाहिर सी बात है जब WBC ज़्यादा होंगे शरीर में, RBC कम होंगे तो शरीर पीला पड़ जाएगा। मैंने लिख रखा है कहीं पे, देखो शरीर का रंग पीला पड़ जाता है, और जब पीला पड़ेगा तो सफ़ेद भी दिखने लगता है। शरीर सफ़ेद दिखेगा, पीला पड़ेगा, RBC कम हो जाएंगी। आप जब रक्त चेक करवाओगे तो RBC की संख्या कम आएगी। ठीक, रक्त का ना जमना भी एक कारण होता है, अर्थात अगर आप कहीं पे कट गए हो, ठीक कट गए हो या कोई और दिक्कत, गिर गए हो, एक्सीडेंट हुआ है, तो रक्त निकल रहा है और निकलता ही रहता है, रुकता नहीं है। ठीक, ये भी एक कारण होता है। मसूड़ों से खून आना, आपने देखा होगा मसूड़े जो होते हैं ये सड़ जाते हैं और उनसे खून आने लगता है, ये भी ब्लड कैंसर का एक लक्षण होता है। अच्छा, अगर इसके उपचार की बात करें, इसका उपचार क्या हो सकता है, तो इसमें थेरेपी कराई जाती है। उपचार क्या होता है, थेरेपी कराई जाती है। अब थेरेपी भी नहीं जानते होगे, साइंस में होता है, अगर आप लोग नहीं जानते हो तो इसको देख लीजिए, आप लोग पढ़ लीजिए थेरेपी क्या होता है। देखो कीमोथेरेपी इसके लिए हम करवा सकते हैं, एक बायोलॉजिकल थेरेपी करवा सकते हैं, या बोन मेरो चेंज करके। आपने देखा होगा कि ये लाइलाज बीमारी क्यों कही जाती है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा आता है। जो बोन मेरो होता है, अर्थात जहाँ पर रक्त बन रहा होता है, उस बोन मेरो को ही हम चेंज करवा देते हैं। लेकिन यहाँ पे ये होता है कि बोन मेरो जब कोई दूसरा व्यक्ति आपको देगा तभी डॉक्टर आपके शरीर में उसको रिप्लेस करेंगे, उसको स्थान दे पाएंगे। ठीक, अन्यथा नहीं, वो अपने थोड़ो डाल देंगे, अपना टंग काट के तुम्हारे में लगा देंगे, नहीं लगाएंगे। जब कोई दूसरा देगा उसकी हड्डी से निकालेंगे बोन मेरो और वो बोन मेरो आप में डालेंगे। ठीक, फिर भी कई बार ऐसा होता है कि नहीं सही हो पाता है, 2-3 बार चेंज करवाना होता है, तो ये होता है। देखो कीमोथेरेपी जब कराई जाती है, आपने देखा होगा जो लोग बहुत बीमार होते हैं उनका जब इलाज होता है तो उनके बाल झड़ जाते हैं और नाखून झड़ जाते हैं। ठीक, यहाँ पे लिख लेना आप लोग, बाल और नाखून क्या होते हैं, झड़ जाते हैं। ठीक, आप लोग याद कर लेना। देखो हमने क्या बताया यहाँ पे, ब्लड कैंसर कैसे होता है। ब्लड कैंसर का यही कारण होता है कि हमारे शरीर में जो सिस्टम है, जैसे प्लीहा, जहाँ पे रक्त समाप्त हो रहा है तो उसका कब्रगाह जो है वो समाप्त नहीं करता है WBC को, तो WBC की संख्या ज़्यादा होगी और RBC की कम होगी। बताओ, RBC की ज़्यादा होनी चाहिए थी लेकिन वो कम हो जाती है, और जब कम हो जाती है ये भी एक कारण हुआ। दूसरा क्या होता है, धूम्रपान से, ज़्यादा धूम्रपान जो लोग करते हैं, पारिवारिक जेनेटिक्स से, हानिकारक विकिरण के उच्च संपर्क से। ठीक, ये सब चीज़ें मैंने बताई, लक्षण भी बताए मैंने क्या होते हैं, इसका उपचार भी बताया मैंने क्या होता है। ठीक, अब देखो अगर इसके प्रकार की बात की जाए तो इसके प्रकार 4 होते हैं। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि रक्त कैंसर जो होता है, ब्लड कैंसर कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है। इसमें सबसे खतरनाक जो होता है ये एक्यूट मायोलोजिनियस होता है। ठीक, यहाँ पे लिख लीजिए ल्यूकीमिया, एक्यूट मायोलोजिनियस ल्यूकीमिया, ये होता है सबसे खतरनाक। क्यों खतरनाक होता है, क्योंकि ये बच्चों में भी हो जाता है और वयस्कों में भी हो जाता है। ठीक, बाकी के जो कैंसर हैं 3 प्रकार के और, ठीक 3 प्रकार के और, ये रक्त कैंसर बता रहे हैं, 3 प्रकार के जो और हैं वो बच्चों में नहीं होते हैं, अगर हुए तो वो वयस्क में नहीं होंगे। ठीक, बूढ़े आदमियों में नहीं होंगे। लेकिन ये ऐसा है, एकमात्र ऐसा कैंसर है जो ये सब में हो जाता है, 2 नंबर वाला। ठीक, तो इसलिए सबसे खतरनाक होता है एक्यूट मायोलोजिनियस ल्यूकीमिया। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ हमारी क्लास आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली क्लास के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।